हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर मैथ का जो है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सब सूत्र हम लोग देखेंगे इस क्लास में। देखिए, यह जो सूत्र है 1 से लेके 10th 11th 12th सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह जो है सबके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अगर 10th क्लास में वो तो पूरा जरूर देखेंगे। और अगर 10th क्लास के अलावा दूसरा भी स्टूडेंट है, अगर 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 किसी भी क्लास के, वो भी इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है यह। देखिए, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है जो कि मतलब क्वेश्चन या सूत्र बोल सकते हैं इसको, जो कि है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। गिनती की संख्या आप लोग जानते होंगे, गिनती 1 2 आप लोग जरूर सुने होंगे। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया गिनती में अगर लेते हैं हम लोग, क्या कहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट 8 9 10 11 12 जहां तक आप सोच सकते हैं वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। याद रखिएगा, सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद है अगला हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या के आगे सिर्फ 0 लगा दे वह जो है पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होकर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक ले सकते हैं। डॉट डॉट यहाँ पे दे दिए, इसको आप कॉपी में चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, क्या बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। उसके बाद है 3 नंबर में सम संख्या। क्या है, 3 नंबर में सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे ही क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में जैसे होता है 2 4 6 8, यह सब जो है क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 मतलब एक एक का अंतर, वही क्या है, सम संख्या जो 2 से कट सकता है। देखिए, 2 को अगर 2 से कटा तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। 2 दूनी 4 भी करता है, 2 तिया 6, 2 चक 8, फिर 2 पंच 10, ये सब क्या है, सभी सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या के उल्टा होता है, मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या जो 2 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 का अंतर 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह की जो संख्या होती है वह विषम संख्या होता है। मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के बाद है हम लोग का भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका गुणनखंड जो है ना 2 से अधिक हो। गुणनखंड मतलब अगर गुणा करने पर, तोड़ने पर जो उसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। क्या, 2 से अधिक हो उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। 5 नंबर में है भाज्य संख्या। क्या होता है, वैसी संख्या जिसका जो है गुणनखंड है 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का जो पहला शब्द है, देखिए 4 से स्टार्ट होता है। भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 4 से। तो इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग का क्या है, 4 है। उसके बाद 4 6 8 10 12 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए, सबसे छोटा अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1, उसका सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सम संख्या छोटा 2, सबसे छोटा सम संख्या 2 है, और उसका सबसे छोटा विषम संख्या भी 1, और प्राकृतिक संख्या भी 0 1 है, और सम संख्या भी 1, सॉरी विषम संख्या भी 1। उसके बाद है भाज्य संख्या। सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या 4 होता है। भाज्य के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य। तो चलिए अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं। गैस, इसको अगर उतारना चाहेंगे तो आप उतार सकते हैं, उतार लीजिए जल्दी से। हम लोग भाज्य संख्या तक देख चुके थे, अब है अभाज्य संख्या। 6 नंबर में है
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से भाज्य संख्या को देखते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या था, जिनका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो, 2 से अधिक, 2 ठो से गुणनखंड अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 था, 6 था, 8 था, इस सब का देखिए 2 का 2 गुना 2 हो सकता है, फिर 2 गुना 4 गुना 1, 4 गुना 1 और 1 गुना 4, ये सब क्या है, 4 का गुणनखंड है, मतलब 2 से अधिक इसका गुणनखंड है। उसी तरह 6 का जो है, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, 3 गुना 2, फिर 6 गुना 1, फिर 1 गुना 6, इस सब का जो है कई गुणनखंड होता है। जिसका भी 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब यह सब क्या था, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो है वैसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, जिसका 2 ही गुणनखंड, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 4, अगर 2 का गुणनखंड देखें तो 2 गुना 1, तो इसका सिर्फ 2 ठो गुणनखंड, 1 और 2 गुणनखंड। फिर 3 का, एक 3 है खुद से, 3 खुद से करता है और 1 से करता है, तो इसका 2 ही गुणनखंड है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जितना भी संख्या 7 के बाद आप ले सकते हैं, फिर 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद फिर आप ले सकते हैं 23, इस प्रकार की जो संख्या होती है वह सब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्या के बाद है हम लोग का एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या हम लोग एक पिछले क्लास में भी देख चुके थे। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। भिन्न बोले तो p/q के रूप में जिसको लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका हर जो होता है, मतलब q जहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप मतलब अंश बट्टे हर के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में भी हम लोग शांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या, क्या होता है, शांत अशांत परिमेय संख्या भी पढ़ेंगे। देखिए शांत परिमेय संख्या कहने का मतलब जिसका भी हर में अगर कोई है, जैसे 15 बट्टे अगर 10 है, यहाँ पे कट के 5 दिया, 15 5 नहीं 10, 2 और 5 मतलब 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आए, उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। शांत हम लोग कहेंगे शांत। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शांत परिमेय संख्या का सूत्र आप उतार लीजिएगा, जिसका हर में जो है ना अगर 2 और 5 का सिर्फ आएगा, 2 और 5 आएगा गुणनखंड, वो उनका शांत परिमेय संख्या। और जो नहीं आएगा यहाँ पे 2 और 5 के अलावा दूसरा आ जाएगा 3 4 और कुछ आ जाएगा 3 6 7, वो हो जाएगा हम लोग का अशांत है। तो शांत भी समझ गए और परिमेय संख्या भी समझ गए, तो आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या भी वही होता है जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में भी जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें हम लोग एक और सूत्र देखते हैं। देखिए इसमें एक सूत्र होता था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता था LCM गुना HCF। यह भी सूत्र आप उतार दीजिएगा। इसमें एक सूत्र था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता था LCM गुना HCF। क्या होता था, LCM गुना HCF। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता था LCM गुना HCF। अगर यहां से पहली संख्या बात करें, पहली संख्या बराबर हो जाएगा LCM मतलब लॉस गुना मौसौ, लॉस गुना मौसौ बट्टे दूसरी संख्या। यहां से हो जाएगा पहली संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लॉस गुना मौसौ बट्टे में दूसरी संख्या। यहाँ पे आप फुल तरह से लिख दीजिएगा। फिर अगर यहाँ से हम लोग दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या अगर निकालने बोलेगा तो फिर वही कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे लॉस गुना मौसौ कर दीजिएगा बट्टे में यहाँ पे पहली संख्या। अगर एलसीएम सिर्फ निकालने बोलेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ कर दीजिएगा। एचसीएफ निकालने बोलेगा तो इसको इधर भेजिएगा, बराबर का उधर गुना में, इधर आएगा भाग में, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक को जो है समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट्स में उतार लीजिए। और हम लोग कभी 8 सूत्र इधर देखे थे, एक इधर 9, कुछ इसमें भी देखे थे 9 10 कम से कम 15 सूत्र जरूर देखे होंगे। शांत और अशांत भी था। एक शांत अशांत किसे कहते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दें
चैट बॉक्स में चैट करके बताने के लिए बताइए √2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसका जो है आप चैट बॉक्स में चैट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक की क्लास में बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बहुत ही अच्छा, थम्स अप मार के बता दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।